अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। सब किस्म के अमलियात जो हैं वो हर कोई करना चाहता है, लेकिन सब किस्म के अमलियात के बारे में इतना ज़रूर कहूँगा कि दूसरे इंसान पर जिस हद तक जल्द असर करती हैं, उसी हद तक इंसान खुद भी बेचैन हो रहा होता है। जब इंसान समझे खुद बेचैन हो रहा है, तो उसका असर खुद सोच लें कि दूसरे इंसान तक किस हद तक मुंतकिल हो रहा है। जैसे जैसे सब किस्म के अमलियात किए जाते हैं, वैसे वैसे दूसरा इंसान बेचैन होता जाता है और कुछ हद तक वो बेचैनी आप में भी आती जाती है। आज का अमल सख्त अमलियात में से एक अमल है। एक दिन से ज्यादा करना दूसरे इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो सकता है। आपके मैसेजेस को मद्देनजर रख के मैं ये अमल बता रहा हूँ, इंशाल्लाह फायदा होगा। पीर साहब, मेरा नाम सगीर अहमद है। मेरा मसला थोड़ा मुख्तलिफ है, इसलिए मैं मैसेज छोड़ रहा हूँ। पीर साहब, मेरा मसला ये है कि मैं जिस लड़की से निकाह करना चाहता हूँ, वो भी मुझसे बेहद मोहब्बत करती है। पिछले दिनों इसने बताया कि इसका कजन इससे शादी करना चाहता है, मगर जब इसने इस बात का इजहार इसके सामने किया तो इसके इनकार पे इसने धमकी दी कि वो हर सूरत इसे हासिल करके रहेगा। इस बात पे दोनों के दरमियान झगड़ा भी हुआ। अब इस लड़के ने सिफली अमलियात का सहारा दिया है और वो लड़की मुझसे दूर होकर इसकी तरफ माइल होने लगी है। मैं बेहद परेशान हूँ, मैं इसके बिना मर जाऊंगा। प्लीज मेरे मसले को मद्देनजर रखकर कोई अमल बता दें। ये अमल जो है, ये जिसने जादू किसी इंसान पे कर दिया हो, ये उसको भी तोड़ देता है। जादू का असर खत्म हो जाता है। एक और मैसेज बताया देता हूँ। पीर साहब, मैं एक यतीम लड़की हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे मेरे चचा ने पाला है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई खुशी नहीं देखी। एक लड़के को बेहद चाहती हूँ, इसने खुद मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया और अब खुद ही पीछे हट रहा है। मैंने कभी जिंदगी में किसी चीज की ख्वाहिश नहीं की, सिर्फ रब से मांगा है, तो इस इंसान को मांगा है जो खुद मेरी जिंदगी में आया और खुद ही चला भी गया। प्लीज कोई ऐसा अमल बता दे कि वो कभी दूर ना जा सके। आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। तो आज का अमल जो है, जैसा मैंने बताया कि जादू के असरात को भी ख़त्म कर देता है। कई सिफली अमलियात का सहारा ले रहे होते हैं। याद रखिएगा, जो लोग सिफली अमलियात का किसी भी मामले में सहारा लेते हैं, वो वक्ती तौर पे ये समझ रहे होते हैं कि हमने सब कुछ पा लिया, लेकिन आने वाले वक्त में उन्हें ऐसे ऐसे नुकसानात मिलते हैं, जिंदगी बर्बाद होती है। फिर मैसेजेस कमेंट्स आते रहते हैं। फिर मैं हैरान हो जाता हूँ कि इस इंसान ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, दुनिया भी आखिरत भी दोनों चीजें खराब हो गई। तो ये काम ना किया कि नहीं, सिफली अमलियात का कभी सहारा न ले। ये अमल स्क्रीन पे नजर आ रहा है, जब्तर फला। इसको पत्थर ले लेने हैं, तीन छोटे बजरी के जो होते हैं, कंकड़ जो होते हैं, छोटे पत्थर, वो ले लेने हैं। तीन पत्थरों पे आपने 11 11 मरतबा, एक पत्थर पे 11 मरतबा, दूसरे पत्थर पे 11 मरतबा, तीसरे पत्थर पे 11 मरतबा, यानी ये 33 बार पढ़ना है पत्थर पे। और 7 फला की जगह उस इंसान का नाम लेते जाना है। जिधर आप पढ़ते जाएंगे, उधर नाम लेते जाएंगे, तो दूसरा इंसान बेचैन होता जाएगा। पत्थरों को जब 33 बार पढ़ लें, कहीं भी दफन कर देना है। गमले में भी कर सकते हैं, मिट्टी साफ हो वहां भी कर सकते हैं। अमल दोबारा उस सूरत में किया जाता है जब आपको लगे कि असर जरा कम हुआ है, मजीद होना चाहिए, क्योंकि एक दिन से ज्यादा इस अमल को वैसे करना दूसरे इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो सकता है। इंसान बर्दाश्त बाज़ नहीं कर पाता। इस अमल से बहुत लोगों को फायदा मिला है, इसलिए मैं चैनल पे दे रहा हूँ आप लोगों के मैसेजेस वगैरह को मद्देनजर रख के। कुछ अर्सा पहले मैंने बहुत परेशानी में जब आपसे रब्ता किया, तो आपने मेरे शोहर, जो कि बहुत सख्त दिल इंसान थे, के लिए जब्तर वाला अमल दिया, जिसने मेरे शोहर को ऐसा सीधा किया कि आप सोच भी नहीं सकते। अब वो मेरी हर बात सुनते और मानते हैं। ये एक बहन का मैसेज था। इसी तरह इस अमल के बारे में हदायत हैं जो मैं आपको बताए दे रहा हूँ। अमल की इजाजत के लिए वीडियो लाइक करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर दें और साथ बने घंटी का निशान दबा दें। अमल तन्हाई में करें और किसी को
بتا کر یا کسی کے سامنے مت کریں، عمل بہنے ناپاکی میں مت کریں، اور عمل جو ہے یہ دوبارہ بتا دوں بار بار دہرانا وہ بہتر نہیں ہوتا، جتنا آپ کو اثر چاہیے جتنا نظر آئے اتنا کافی ہوتا ہے۔ فائدہ ہو سب سے پہلے اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں، اصل ذات وہی ہے جو فائدہ دے رہی ہوتی ہے، جائز مقصد ہونا چاہیے بس، اردو میں یاد رکھیں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ہدایت پوری فرمائے۔ جو میرا آپ کی دعا میں اپنا نام چھوڑنے کے لیے کمنٹس میں ضرور نام چھوڑ دیں، خاص دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ دعائیں تقدیر بدل دیتی ہیں، بعض معاملہ دعاؤں سے ہی بہتر ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نئے حاجت کے ساتھ آئے، پریشانی میں مصیبت میں، اللہ اس کی وہ نیک حاجت پوری کرے۔ اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ جو بچے بچیاں پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، کہ اللہ پاک ان کی پریشانیاں دور فرما دے، مصیبتیں دور کر دے۔ جو زواجی زندگی میں ناخوش ہیں، اللہ ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ انہیں اچھا روزگار دے۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ پاک انہیں بخش دے، آمین یا رب العالمین۔